हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर। जो भी हमारे इस वीक में करंट अफेयर बने हैं हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से हम सबको कवर करने वाले हैं। और ये होने वाला है 16 जून से लेके 25 जून तक के करंट अफेयर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? इसका सही उत्तर है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 2025 इंटरनेशनल योगा डे की थीम है। और इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में गिनी के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव निर्यात को हरी झंडी दिखाई? तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है वो किस राज्य से हरी झंडी दिखाई है। और ये पहला लोकोमोटिव होगा जो इंडिजियसली डेवलप किया गया इंडिया में। और गिनी जो कि कंट्री है गिनी, उसके लिए भारत ने बनाया है, यानी कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है लोकोमोटिव। ओके, इसका सही उत्तर है बिहार। देखिए, बिहार से लोकोमोटिव भेजा गया है गिनी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, गिनी राज्य को सप्लाई होगा बिहार में बना रेल इंजन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। ओके, बिहार में बना है इंजन जिसे गिनी देश में सप्लाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कितने दूर का भाला फेंक कर जीत हासिल की? पेरिस डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा के द्वारा जीती गई है। और यह जो भाला फेंका गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, यह 88.16 मीटर का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तक का आर्टिकल है, नीरज चोपड़ा ने लिया जूलियस बेवेज से बदला, जीती पेरिस डायमंड लीग। किस शहर में रग्बी प्रीमियर लीग 2025 के पहले सीजन की मेजबानी की? विच सिटी होस्ट द फर्स्ट सीजन ऑफ रग्बी प्रीमियर लीग 2025? इसका सही उत्तर है मुंबई में। यानी कि मुंबई शहर में स्टार्ट हो चुकी है रग्बी प्रीमियर लीग, जो कि स्टार्ट हुई थी 15 जून यानी कि संडे से स्टार्ट हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, रग्बी प्रीमियर लीग सीजन 1 शेड्यूल हो चुका है। और ये होगा पहला सीजन जो कि स्टार्ट हुआ है संडे 15 जून से। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को जून 2025 में किंग चार्ल्स थ्री यानी कि थर्ड द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड से सम्मानित किया गया है किंग्स चार्ल्स के द्वारा। और ये जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनका नाम है डेविड बकहम। डेविड बकहम, ओके, इनको सम्मानित किया है चार्ल्स किंग ने 2025 के नाइटहुड से। जैसे कि आप देख सकते हैं, ANI का आर्टिकल है, डेविड बकहम अवॉर्डेड नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स थर्ड फॉर सर्विस टू स्पोर्ट्स एंड चैरिटी। ये जो दिया गया है स्पोर्ट्स और चैरिटी के लिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में परिणति नायक ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल हैज परिणति नायक वॉन इन द एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? इसका सही उत्तर है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है परिणति नायक के द्वारा एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। और यह जो एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है यह खेली गई थी साउथ कोरिया में। ओके, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया में खेली गई थी एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, जिसने परिणति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 यह जीती गई है साउथ अफ्रीका के द्वारा। अगर आपने मैच देखा हो तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती गई है साउथ अफ्रीका के द्वारा। ओके, जैसे कि आप देखते हैं, जागरण जो उसका आर्टिकल है,
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 विनर साउथ अफ्रीका वॉन थर्ड एडिशन ऑफ आईसीसी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। और जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई है वो थर्ड एडिशन है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया? सो साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 जो जीती गई है भारत के लिए, तो इसका सही उत्तर है हिलंग याजिक। ओके, हिलंग याजिक बन चुकी हैं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली एंड सिल्वर मेडल भी। ओके, हिलंग याजिक के द्वारा जीता गया साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 और यह बन चुकी हैं अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला जिनके द्वारा यह मेडल जीता गया है फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। ओके, और जो साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 ऑर्गेनाइज की गई थी, यह की गई थी भूटान में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, गोल्ड फॉर इंडिया, हिलांग याजिक साइन एट साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, इंटरनेट गोज क्रेजी। तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं इनका नाम है हिलांग याजिक, इन्हीं के द्वारा जीती गई है साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 की। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरुचि ने ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में कौन सा पदक जीता गया है? सो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो वर्ल्ड कप है उसमें जीता गया है सूरज के द्वारा गोल्ड मेडल, और इनके द्वारा पहला गोल्ड मेडल जीता गया था SSF वर्ल्ड कप में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड, और जो इनके द्वारा जीता गया ये सिंगल में जीता गया है। और डबल में जो गोल्ड मेडल जीता गया है ISSF वर्ल्ड कप में, दूसरा गोल्ड जीता गया आर्य बोरसे और अर्जुन बबूता की जोड़ी ने, यानी कि ये जो डबल का मैच है जोड़ी का, उनके द्वारा जीता गया आर्य बोरसे एंड अर्जुन बबूता के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में विश्व कप में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इन 2025? सो इसका सही उत्तर है चाइना। चाइना है विश्व में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सो इसमें जो भारत की रैंक है वो है सेकंड, जैसे कि आप देख सकते जागरण जो उसका आर्टिकल है, चीन है पहले स्थान पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेबल है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे शो करी है। पहले नंबर पे है चीन, दूसरे पे है भारत, तीसरे पे है ब्राजील एंड चौथे पे है अमेरिका एंड पांचवें है पाकिस्तान। सो ये 5 देश हैं जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कॉटन को ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो आपको याद रखना है भारत की रैंक एंड पहले पे किसकी रैंक है वो दोनों। ओके, बॉलीवुड अभिनेत्री को 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सो 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई है वह बनाई है कंगना रनावत। कंगना रनावत एक बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है, तो जिन्हें बनाया गया है 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज की जाएगी वो दिल्ली में की जाएगी, यानी कि इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, कंगना रनावत अपॉइंट ब्रांड एम्बेसडर फॉर न्यू दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। ओके,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथेल पोत का नाम क्या है? तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ एंटी सबमरीन सैलो वेसल का नाम है अरनाला, INS अरनाला। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, INS अरनाला इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट कमीशन इनटू नेवी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बनी है? यानी कि नंबर 1 बैट्समैन कौन बनी है ICC वुमेन्स की? सो इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना है नंबर 1 बैट्समैन इन ICC वुमेन्स की रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती गई है जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल के द्वारा जीती गई है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को 2025 के गवर्नेंस अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया जाएगा? सो ऑस्कर एट 2025 गवर्नर्स अवार्ड जो अब एक्टर हैं उनका नाम है टॉम क्रूज, यानी कि टॉम क्रूज को दिया जाएगा गवर्नेंस अवार्ड में ऑस्कर। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, टॉम क्रूज को गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मिलेंगी मानक ऑस्कर। ओके, इनके साथ साथ डॉली पार्टनर और डेबी एलन भी शामिल होंगे जिन्हें यह अवार्ड सम्मानित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस बिहार 2025 का ताज किसने जीता है? सो मिसेस बिहार का जो अवार्ड जीता गया है यह जीता है ऐश्वर्या राज के द्वारा। ऐश्वर्या राय जो कि बीजेपी के सांसद की वाइफ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं NDTV का आर्टिकल है, मिसेस बिहार 2025 इज ऐश्वर्या राय वाइफ ऑफ बीजेपी MLA विशाल प्रशांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? जल गंगा संवर्धन, सो यह अभियान स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। जल गंगा संवर्धन अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमिया लघु फिल्म यानी कि असमिया की जो शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है अनसुनी चीके ने भारतीय स्वतंत्रता फिल्म महोत्सव इंडिपेंडेंस फिल्म फेस्टिवल 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है? बेस्ट स्क्रीन प्ले का जीता है, बेस्ट एक्ट्रेस का जीता है, या बेस्ट डायरेक्टर, या बेस्ट शॉर्ट फिल्म? सो इसका सही उत्तर है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का जीता है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का जीता है अनसुनी चीखे जो कि असम की एक शॉर्ट फिल्म है, उसे दिया गया है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड इंडियन इंडिपेंडेंस फिल्म फेस्टिवल में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां ICC वनडे विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025। सो इसका सही उत्तर है बोथ। इंडिया एंड श्रीलंका दोनों होस्ट करेंगे ICC वुमेन्स ODI 2025 का, और जो पहला मैच होने वाला है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच होगा जो कि श्रीलंका में होगा पहला मैच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। कंट्री लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। सो इसका जो उद्घाटन किया गया है यह किया गया है मानेसर में। ओके, मानेसर के मारुति सुजुकी का जो प्लांट है उसमें किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इन मानेसर। तो मानेसर में जो प्लांट है मारुति सुजुकी का, वहाँ पे से लॉन्च किया गया है, यानी कि
इसको हरी झंडी दी गई है। सो इससे क्या होगा कि जितने भी अब प्लांट में मारुति सुजुकी की कारें बनती थी उसको ट्रांसपोर्ट करने में इजी होगा, और काफ़ी और भी जो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको भी अपने सामान ले जाने में इजी तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर 2026 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स? सो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वह है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने घोषित कर दिया है 2026 स्कूली छात्रों के लिए डायरेक्ट कैश कैबिनेट योजना, जिसका नाम है तल्लिकी वंदनम योजना, किस राज्य में शुरू की गई? सो तल्लिकी वंदनम योजना है जो कि स्कूली छात्रों के लिए है। यह योजना स्टार्ट करी गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं आज तक का आर्टिकल है, 12वीं तक के छात्रों को मिलेगी 15,000, निजी स्कूलों में पढ़ने वालों को भी पात्र दिया जाएगा। ठीक है, और जो ये दिया जाएगा 12वीं तक के छात्रों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की जो डेटा है वो रिलीज हो चुका है। तो 2026 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत की जो IIT है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, उसकी रैंक क्या है इन ग्लोबली? तो IIT जो दिल्ली है उसकी जो रैंक दी गई है वह दी गई है 123। ओके, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। जैसे कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी हो चुकी है। इस रैंकिंग में जो IIT दिल्ली है वो है 123 एंड IIT बॉम्बे है 129 रैंक पर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मर्ड डुप्लांटिस ने स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग मीट के दौरान कितनी ऊंचाई की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सो जो आर्मर्ड डुप्लांटिस हैं इनके द्वारा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा गया है छलांग लगाकर, जो कि स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था डायमंड लीग मीट, उसमें इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, और यह तोड़ा है 6.8 मीटर का, यानी कि 6.8 मीटर का इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है आर्मर्ड डुप्लांटिस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता रैना ने एलिस रॉबे के साथ मिलकर ITF वुमेन टेनिस टूर्नामेंट 2025 युगल खिताब जीता है, यानी कि दोनों ने मिलकर, अंकिता रैना और एलिस रॉबे ने दोनों ने मिलकर जीता है ITF वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब। आपको यह बताना है कि यह किस देश में आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाल में। पुर्तगाल में आयोजित हुआ है ITF वुमेन टेनिस टूर्नामेंट, जिन्होंने जो डुअल का खिताब है युगल का अंकिता रैना और एलिस रॉबे के द्वारा जीता गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लीग का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लीग, यानी कि जो टेनिस की बॉल से खेला जाता है क्रिकेट, वह लीग जो स्टार्ट हो चुका है और यह हुआ है मुंबई में। ओके, मुंबई में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? शक्ति वॉर एक्सरसाइज, तो यह किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है शक्ति युद्ध अभ्यास, जिसमें जो हमारी इंडियन फोर्स है वो गई है फ्रांस में इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं DD न्यूज़ का आर्टिकल है, सैन्य अभ्यास शक्ति के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी फ्रांस रवाना।
सो जो ये शक्ति एक्सरसाइज है ये 8th एडिशन है, यानी कि 8वें एडिशन जो है उसमें भाग लेगी हमारी भारतीय सेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? When will the first phase of 16th census of India 27 begin? सो 2027 की जो जनगणना है उसका जो पहला फेज है वह स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2026 से। 1 अक्टूबर 2026। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, यूनियन होम मिनिस्टर ऑन मंडे अनाउंस दैट पॉपुलेशन सेंसस इंडिया फर्स्ट सिंस 2011, यानी कि 2011 के बाद कोई भी सेंसस नहीं हुआ है, जनगणना। तो जो हमारी जनगणना है 2011 से 11 के बाद अभी तक नहीं हुई है, लास्ट 2011 में हुई थी। सो उसके बाद अब ये 2026 अक्टूबर 1 2026 से इसका पहला फेज स्टार्ट होगा, और इसका जो दूसरा फेज स्टार्ट होगा वो मार्च 1 2027 में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वोन द टाइटल ऑफ अल्टीमेट टेबल टेनिस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब जीता गया है यू मुंबा टीटी के द्वारा। ओके, यू मुंबा टीटी के द्वारा जीता गया है अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब। और जो अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 है यह ऑर्गेनाइज हुई थी अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद के गुजरात में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और जो फर्स्ट जो उसका प्राइस है वो 60 लाख है, 60 लाख एज चैम्पियन को दिए जाएंगे, और रनर अप को दिए जाएंगे 40 लाख। जो कि रनर अप टीम थी वो थी जयपुर पैट्रियट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? हॉकी इंडिया मास्टर्स। सो हॉकी इंडिया मास्टर 2025 का जो फर्स्ट एडिशन है यह आयोजित किया गया चेन्नई में। ओके, चेन्नई में किया गया है हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण का आयोजन, और यह खेला जाएगा 18 से 27 जून तक। ओके, 18 से 27 जून तक खेला जाएगा हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 टू बिगिन फ्रॉम जून 18 इन चेन्नई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटा ने भारत के नए प्रबंधक निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय मेटा एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड इन इंडिया? सो इसका सही उत्तर है अरुण श्रीनिवास। अरुण श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड इन इंडिया मेटा के। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने के हेतु समझौते एमओयू जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? सो यह किया गया है साइप्रस। साइप्रस जिसमें हमारे पीएम मोदी गए थे मीटिंग में, उसी देश के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए एमओयू किया है साइप्रस के साथ, जिससे अब साइप्रस में भी यूपीआई से जितने भी हमारे भारतीय वहाँ रहते हैं वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, और जो साइप्रस का जो बैंक है वो है यूरो बैंक ऑफ साइप्रस, उस बैंक का नाम है जिसके साथ एमओयू साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको। ओके, और एनपीसीआई की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है जो कि यूपीआई को रेगुलेट करती है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2025 का जो पावर लिफ्टिंग विश्व कप है, वर्ल्ड कप, यह ऑर्गेनाइज किया जाएगा चीन में। ओके, चीन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया है अमेरिका में। ओके, अमेरिका में खेला गया है फीफा वर्ल्ड कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की खुफिया एजेंसी M16 ने पहली बार एक महिला को प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है M16, जिन्होंने पहली बार वुमेन को एज ए चीफ बनाया है पहली बार। इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी जो कि M16 है, उन्होंने बनाया है पहली बार एक वुमेन को एज ए चीफ, और उनका नाम अब जैसे कि आप देख सकते हैं ABP न्यूज़ का आर्टिकल है, उनका नाम है ब्लेज मैटरवली। ब्लेज मैटरवली को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंटली हमारे जो PM मोदी हैं वो साइप्रस की यात्रा पर गए हैं, तो साइप्रस का यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो साइप्रस का है वो दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया। कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में, जो कि याद रखना है आपको, जो भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र है यह उद्घाटन किया है चेन्नई में। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। When is World Refugee Day celebrate every year? इसका सही उत्तर है 20 जून। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया एवं किस राज्य सरकार ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 के आयोजन के लिए समझौता किया है, MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हॉकी इंडिया जूनियर विश्व कप जो है 2025 का वो किस राज्य में आयोजित होगा। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड जो हॉकी इंडिया है भारत की, उनके द्वारा हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा तमिलनाडु में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, हॉकी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु साइन MOU फॉर FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025, और जो ये शेड्यूल हुआ है मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का, ये होगा 28 नवंबर से 10 नवंबर तक, यानी कि 2 वीक का चलेगा, और ये होने वाला है तमिलनाडु के चेन्नई एंड मदुरई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित ग्रैपलिंग विश्व कप में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं। इंडियन रेसलिंग जो वर्ल्ड कप है इसका नाम है ग्रैपलिंग वर्ल्ड कप, वो आयोजित हुआ है अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की सिटी है। इसमें भारतीय जो पहलवान हैं उनके द्वारा जीते गए हैं 44 मेडल। ओके, याद रखना है आपको, ग्रैपलिंग विश्व कप आयोजित हुआ है तजाकिस्तान के अस्ताना में, और भारतीय टीम जो है उनके द्वारा जीते गए हैं 44 मेडल। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, इंडियन ग्रैपलिंग साइन एट वर्ल्ड
कप 2025 इन अस्ताना विथ 44 मेडल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन क्लाइमेट परिवर्तन सम्मेलन 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? सो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित हुआ है जर्मनी में। जर्मनी में यह शुरू हुआ है। बॉन का मतलब है बॉन, जो कि जर्मन की सिटी है, बॉन शहर, उसमें हुआ है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बिगिन। और जो ये बोन है, अब इससे ये मत करना है कि ये बोन कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ है, ये बोन शहर है जर्मनी का। ओके, और जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज की जाती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है। क्रोएशिया की राजधानी है जैब्रोब। जैब्रोब है क्रोएशिया की राजधानी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में सर्कल में जो है वो क्रोएशिया है, इसके जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है वो हंगरी एंड सर्बिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने नागरिकों को किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है? ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम कंट्री। सो इसका सही उत्तर है ईरान। सो जैसे कि न्यूज़ में हर न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा है, जो ईरान एंड इजराइल के बीच जो लड़ाई हुई है उसके तहत यह ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है। भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, यानी कि भारत कौन से स्थान पर है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि एक पार्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। सो इसका सही उत्तर है 71वें नंबर पर है भारत। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 का जो हिंदी का दिया गया है वो दिया गया है पार्वती तिकरी को। ओके, पार्वती तिकरी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं आज तक का आर्टिकल है, साहित्य अकादमी के युवा एवं बाल जो साहित्य पुरस्कार है वो घोषित कर दिया गया है। जो पार्वती तिकरी को युवा के लिए दिया गया है और सुशील शुक्ल को बाल पुरस्कार दिया गया है। सुशील शुक्ल एंड जो पार्वती तिर्की हैं उनको जो उनकी कविता है फिर उगना उनके लिए दिया गया है। और जो हिंदी का और जो बाल साहित्य के लिए दिया गया है वो दिया गया है सुशील शुक्ल को, उनकी जो बुक है 1/12 उसके लिए दिया गया है। ओके, सो आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में कि साहित्य अकादमी जो युवा साहित्य पुरस्कार है जो दिया गया है पार्वती पुल को, उनको दिया गया उनकी जो कविता है फिर उगना उसके लिए, और बाल साहित्य पुरस्कार है सुशील शुक्ल को उनकी बुक के लिए 1/12 है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2030 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। सो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने 2025 से 2030 तक की जो टाइम पीरियड है उसमें उस साल को किया है डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश से कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं एंड गवर्नर हैं
कैवल्य त्रिविक्रम प्रणयक। ओके, और कैपिटल है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। और जो मोस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, लोसर फेस्टिवल, वो भी मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला जो राज्य है वह है बिहार राज्य। ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट टू adopt e-voting system for urban polls. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 10% आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की मंजूरी दी? अल्पसंख्यकों के लिए 10% से बढ़ाकर यह कर दी गई है 15%। ओके, जो कि आवास योजनाओं में कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडलों ने आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ओके, रिजर्वेशन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, जनसत्ता का आर्टिकल है, अल्पसंख्यकों को कर्नाटक सरकार देगी एक और सुविधा, हाउसिंग स्कीम में बढ़ा दिया आरक्षण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? सो फास्टैग एनुअल पास फास्टैग सो एनुअल फास्टैग लॉन्च किया गया है हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा। सो यह किया गया है 3000 का, यानी कि 3000 का मंथली पासेस बनाया गया है फास्टैग। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। सो मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट